आज हम आप सबको एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग, जो कि बाबा भूसुंडेश्वर हैं, उनके बारे में बताने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार की ओर से आपको इस वीडियो में स्वागत है। ओडिशा की पवित्र धरती पर बालासोर जिले के भगराई ब्लॉक के कुंभीरगढ़ी गांव में घने जंगलों के बीच सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है एक प्राचीन और पवित्र मंदिर, बाबा भूसुंडेश्वर मंदिर। यह छोटा सा मंदिर एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग की अभूतपूर्व मूर्ति का घर है, जो एक ही काले ग्रेनाइट के पत्थर से तराशा गया है। इस मंदिर की पवित्रता और महिमा का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। कहा जाता है कि रावण, जो कि राक्षसों का राजा और भगवान शिव का परम भक्त था, ने शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक विशेष वरदान के रूप में एक विशाल शिवलिंग प्रदान किया। यह शिवलिंग साधारण नहीं था, इसमें अपार शक्ति थी जो इसके धारक को अपराजेय बना सकती थी। भगवान शिव ने रावण को चेतावनी दी कि वह इस शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर न रखे, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो यह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर अपने हाथों में शिवलिंग को थामा और अपने दिव्य विमान पुष्पक विमान में यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन पार्वती देवी की अपार तप शक्ति से प्रभावित होकर रावण को शिवलिंग का भार असहनीय लगने लगा। थकान से व्याकुल होकर उसने इसे थोड़ी देर के लिए धरती पर रखने का निर्णय लिया, ताकि वह अपनी शक्ति वापस पा सके। भले ही भगवान की चेतावनी उसे याद थी, जैसे ही शिवलिंग धरती पर रखा गया, वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गया। आदित्याय विद्महे। एक दूसरे कहानी के अनुसार रावण की मां निक्षा, जो भगवान शिव की बड़ी भक्त थीं, हर दिन समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं। लेकिन समुद्र की विशाल लहरों के कारण वह शिवलिंग हर दिन टूट जाता था। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र रावण से कैलाश पर्वत से एक स्थायी शिवलिंग लाने की मांग की। रावण ने अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग अपने साथ ले जाने का वरदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि जिस जगह पर रावण शिवलिंग को रख देगा, वहीं वह विराजमान हो जाएगा और उसे वहां से हटाया नहीं जा सकेगा। रावण शिवलिंग लेकर लौट रहा था, परंतु भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर यह शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो यह पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने भगवान गणेश को एक गाय चराने वाले बालक के रूप में भेजा और गंगा देवी को भी याद किया। जब रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, तभी उसे जोर से पेशाब लगने लगी। उसने पास खड़े गाय चराने वाले बालक, जो वास्तव में भगवान गणेश थे, से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ ले। भगवान गणेश ने चालाकी से शिवलिंग को पकड़ लिया और फिर गायब हो गए। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और उस जगह से कभी नहीं हिला। रावण ने अपनी गलती का एहसास होते ही उसे दोबारा उठाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। शिवलिंग ने ओडिशा की इस पवित्र भूमि पर स्थायी निवास बना लिया और सदियों तक घने जंगलों में छिपा रहा, जहां वह प्रकृति के तत्वों और वन्यजीवों द्वारा संरक्षित रहा। कई शताब्दियों तक शिवलिंग अज्ञात और अदृश्य रहा, जब तक कि जलेश्वर के एक मारवाड़ी व्यापारी 1966 को भगवान शिव ने स्वप्न में इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन नहीं कराए। व्यापारी अपने सपनों के मार्गदर्शन से जंगल में इस विशाल शिवलिंग को खोजने के लिए निकल पड़ा और इसके महत्व को समझते हुए उसने इसके चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर सरल और साधारण था, परंतु इसके भीतर छिपा अद्भुत चमत्कार
अब भी भक्तों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शिवलिंग की माप 12 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी है, जो एक ही काले ग्रेनाइट के पत्थर से तराशी गई है। इसका केवल आधा हिस्सा ही भूमि से ऊपर दिखाई देता है, जबकि इसका बाकी हिस्सा गहरे पृथ्वी के भीतर दबा हुआ है। शिवलिंग का मध्य भाग अष्टकोणीय आकार का है, जो लगभग 12 फीट व्यास और 4 फीट ऊंचा है। इसकी एक और अनोखी विशेषता यह है कि यह थोड़ा दाईं ओर झुका हुआ है। इस झुकाव को सही करने की कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक धनी भक्त ने एक बार क्रेन का इस्तेमाल कर शिवलिंग को जमीन से बाहर निकालकर सही स्थिति में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी सारी कोशिशें विफल रहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवलिंग की अपनी एक इच्छा थी और वह अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय। समय के साथ यह मंदिर ओडिशा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। अपनी दूरस्थ स्थिति और साधारण आकार के बावजूद बाबा भूसंडेश्वर को उनकी चमत्कारी उपचार शक्तियों के लिए पूजा जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग में अपार चमत्कारी शक्तियां हैं और इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जब शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है, इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस अवसर पर मंदिर मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध से महक उठता है। अपनी धार्मिक महत्ता और भक्तों की भक्ति के बावजूद मंदिर को लंबे समय तक उपेक्षा का सामना करना पड़ा। 1984 तक इसे केवल एक छप्पर की छत से ढका गया था और हाल के वर्षों में ही शिवलिंग के चारों ओर एक उचित मंदिर संरचना बनाने के प्रयास किए गए। लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो मंदिर की छत गिर गई, जिससे भक्तों और पुजारियों को शिवलिंग के पास जाने में डर लगने लगा। कुछ समय के लिए पास के एक विश्राम गृह से पूजा अर्चना की गई, क्योंकि मंदिर की स्थिति के बारे में चिंता बढ़ गई थी। आज बाबा भूसंडेश्वर मंदिर भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बना हुआ है। इस मंदिर की कहानी, जो पौराणिक कथाओं और मिथकों से समृद्ध है, आज भी भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। भले ही यह मंदिर आकार में छोटा है, यह अपने भक्तों को एक गहरा अनुभव प्रदान करता है, उन्हें दिव्य शक्ति के करीब ले जाता है और उन्हें सुवर्ण रेखा नदी के शांत वातावरण में आस्था से जुड़ने का अवसर देता है। यह मंदिर एक शांत प्राकृतिक सुंदरता से घिरे गांवों में स्थित है, जहां समय मानो ठहर जाता है और आस्था की अनंत धारा बहती रहती है। अगर आप एक ऐसी यात्रा की तलाश में हैं, जो आपको साधारण से परे ले जाए, जो आपको दिव्य शक्ति के करीब लाए, तो बाबा भूसंडेश्वर मंदिर की यात्रा कीजिए। इस प्राचीन शिवलिंग की शक्ति को महसूस कीजिए, ओडिशा की आध्यात्मिक धरोहर की सुंदरता में डूब जाइए और उस दिव्य आशीर्वाद का हिस्सा बनिए, जिसने सदियों से इस पवित्र भूमि को छुआ है। मंदिर पहुंचने का मार्ग: निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर, जो लगभग 300 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन बालासोर और जलेश्वर है। वहां से टैक्सी या स्थानीय बस द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यदि आप कोलकाता से आना चाहते हैं, दीघा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से जाएं और वहां से टैक्सी या स्थानीय बस द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है, या फिर कार या बस से NH 16 से खड़गपुर और जलेश्वर होते हुए मंदिर तक पहुंचे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें आपके लिए और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।